Hello students and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to make you understand that how to construct a trapezium when four sides are given. आज हम सीखेंगे कि एक ट्रेपीजियम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है जब चारों साइडें आपको दी हुई हों। सपोज़ कीजिए कि आपको एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पर ए बी साइड सी डी के पैरेलल है, या कह सकते हैं ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए बी की वैल्यू 3.4 सेंटीमीटर है, सी डी की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर है और ए डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन बना रहे होते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा, एक रफ़ स्केच बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए पहले एक रफ़ स्केच बना लेते हैं। सपोज़ कीजिए ये एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, जिसका मैंने रफ़ स्केच बनाया है। यहाँ पर हमें ये ड्रॉ करना है जहाँ पर ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगी। साथ ही साथ वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं। जहाँ ए बी की वैल्यू जो है वो 3.4 सेंटीमीटर होगी, सी डी की वैल्यू जो है 5.5, इसके बाद बी सी की वैल्यू 2.8 और ए डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ये चारों साइड्स की वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली है। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डीसी वैल्यू लाइन खींचनी है जिसकी वैल्यू होगी 5.5 सेंटीमीटर की। जी हाँ, आपको सबसे पहले एक डीसी लाइन खींचनी है जिसकी वैल्यू होगी 5.5 सेंटीमीटर। आइए पहले एक डीसी लाइन खींच लेते हैं, वैल्यू जिसकी होगी 5.5 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ 5.5 सेंटीमीटर। ये एक लाइन आ गई डीसी हमारी, इसको डीसी नाम दे देते हैं, डीसी 5.5 सेंटीमीटर। जो भी वैल्यूज़ की आप लाइन खींच रहे हैं उनकी वैल्यूज़ लिखना, जैसे ये 5.5 सेंटीमीटर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है लिखना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट फैक्टर है, ये एक ट्रिक है इसको बनाने की। आप ये देखिए कि जो ए बी साइड और डी सी पैरेलल हैं, जहाँ पर डी सी की वैल्यू 5.5 है और ए बी की वैल्यू है 3.4, तो आप 5.5 में से 3.4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ बचा 2 और ये बचा 1, 2.1 सेंटीमीटर बचा। अब आप कंपास में दूरी लीजिए 2.1 सेंटीमीटर की और इस डी पॉइंट से एक आर्क लगाइए इस डी सी लाइन पर 2.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्या करेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेंगे 2.1 सेंटीमीटर की, कंपास के निडल पॉइंट डी पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे 2.1 सेंटीमीटर का यहाँ पर इस डी सी लाइन पर ही। देखिए ये मैंने कंपास में डिस्टेंस ले ली है 2.1 सेंटीमीटर की। मैं कंपास की निडल जो है वो पॉइंट डी पर रख रहा हूँ। ठीक है, और डी से एक आर्क लगाएंगे हम कितने का, 2.1 सेंटीमीटर का। ये देखिए मैंने वो आर्क लगा दिया। अब इस पॉइंट को कह दीजिए ई, इस पॉइंट को मेंशन कर दीजिए ई, और ये हमारी डिस्टेंस है 2.1 सेंटीमीटर। बाकी ये वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 3.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 3.4 प्लस 2.1 हो जाएगी कंप्लीट 5.5 सेंटीमीटर। आगे समझिए। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा रफ स्केच में समझिए। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल। ठीक है, इस तरह से समवट लाइक दिस। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में इस रफ स्केच में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 2.8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, ये वाली जो हमने आर्क लगाया है 2.1 का जो आर्क लगाया है, वहाँ से हम 2.8 की एक लाइन खींचेंगे जिससे कि हमारा ए बी सी ई बन जाए एक पैरेललोग्राम। ठीक है, जो हमने ये आर्क लगाया है, ई पॉइंट है जिसका नाम है, जिसको हमने नाम ई दिया है, यहाँ से हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे 2.8 की और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे इस तरह से कि जो हमारी ए ई लाइन आएगी और बी सी लाइन आएगी वो पैरेलल हो जाए और हमारा ए बी सी ई एक पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये मैंने कंपास में डिस्टेंस ले ली है 2.8 सेंटीमीटर की और मैं कंपास के निडल, तो मैंने कंपास में डिस्टेंस 2.8 सेंटीमीटर की रख ली है यहाँ पर, और मैं इस ई पॉइंट से एक आर्क 2.8 सेंटीमीटर का ऊपर की तरफ को लगाऊंगा कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने आर्क लगा दिया है, पॉइंट ई से मैंने ये आर्क लगाया है। अब मैं कंपास में डिस्टेंस लूँगा 3 सेंटीमीटर की और एक आर्क
और लगाऊंगा पॉइंट डी से जो ये पहले वाले आर्क को कट कर जाए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी पॉइंट ई से 2.8 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, अब मैं पॉइंट इस डी पॉइंट से, ये जो ये वाला डी पॉइंट है हमारे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में, यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर का एक और आर्क लगाऊंगा जो प्रीवियस आर्क 2.8 वाले को कट करेगा। ये मैंने डिस्टेंस ले ली है कंपास में 3 सेंटीमीटर की। कंपास के निडल पॉइंट डी पर रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे जो 2.8 वाले को, पहले वाले को कट करे, कुछ इस तरह से। ये यहाँ पर कट हो गया है, एक डॉट लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस पॉइंट को नाम देंगे ए और ए टू डी लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ए टू ई लाइन ज्वाइन करेंगे। देखिए कैसे, ये और ये नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से 2.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कंपास में रखते हुए एक आर्क यहाँ लगाएंगे ऊपर की तरफ, जो हमें यहाँ पर बी पॉइंट आगे मिलेगा। फिर यहाँ से ए पॉइंट से हम 3.4 का आर्क लेंगे जो इधर की तरफ लगाएंगे, जिससे वो प्रीवियस आर्क जो 2.8 का होगा उसे कट करेगा। देखिए ये कंपास में मैंने डिस्टेंस ले ली है 2.8 की। कंपास के निडल पॉइंट सी पर रखेंगे और एक आर्क ऐसा लगाएंगे जो ऊपर की तरफ हमें नेक्स्ट बी पॉइंट की तरफ एक स्टेप आगे ले जाएगा। ये लीजिए एक आर्क हमारा यहाँ गया। अब हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे 3.4 सेंटीमीटर की। देख ही सकते हैं आप ए टू बी डिस्टेंस जो 3.4 है, ये कंपास में डिस्टेंस लेंगे 3.4 की। ये मैंने कंपास में डिस्टेंस ले लिए 3.4 सेंटीमीटर की। और अब मैं ए पॉइंट से एक आर्क ऐसा लगाऊंगा जो इस 2.8 सेंटीमीटर के आर्क को कट करेगा, और ये कंपास में डिस्टेंस है मेरी 3.4। ठीक है, कॉपी को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूँ जिससे आर्क लगाने में आसानी हो जाए। यहाँ रखा आर्क, यहाँ से ये लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमारा ट्रेपीजियम लगभग रेडी हो चुका है। ये हमारा पॉइंट है। अब ये पॉइंट हमारा कहलाया जाएगा बी पॉइंट। आइए ज्वाइन कर देते हैं, बी टू सी पहले ज्वाइन करते हैं और अब ए टू बी ज्वाइन कर देते हैं। ये लीजिए हमारा कंस्ट्रक्शन जो ट्रेपीजियम का था वो रेडी हो चुका है, जहाँ डीसी की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर है, AB की वैल्यू जहाँ 3.4 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू जहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर है, AE की वैल्यू भी 2.8 सेंटीमीटर है और AD की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर है। 3 पॉइंट नहीं है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम हो गया ABCD। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।